नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में क्या है तो दौरान 10 विषय हिंदी पाठ 3 जिसका नाम है सवैये, यानी कि एक पद्य है। तो उस पद्य का हम इस वीडियो में स्वाध्याय देखेंगे। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो फर्स्ट से अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आपके दोस्तों में शेयर करना, और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखते हैं स्वाध्याय। देखिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये रहे आपके सामने सारे प्रश्नोत्तर। देखिए प्रश्न 1, निम्न के प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने रख रहा हूँ। रस खान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? तो देखिए उनका आंसर, कवि रस खान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत हैं। वे हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? देखिए उन दोस्तों उनका आंसर, कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं कि जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे। इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों एवं 9 विधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार हैं। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवर का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। देखिए कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों देखिए उनका आंसर, व्रज की स्त्रियों कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ही ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहता है? तो देखिए दोस्तों उनका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए उनका आंसर क्या है, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोगों के राज्य को न्यौछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 विधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्यौछावर करने को तैयार है। वे व्रज के लता, कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। इतना ही नहीं, वे व्रज की कंटली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर करते हैं। आगे देखते दोस्तों, रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है? तो देखिए उनका आंसर, गोपियों श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि वे उनकी हर वस्तु धारण करने के लिए लालायित हैं। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करेंगी। अपने गले में वे गुंजों की माला पहनेंगी। पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर
और हाथ में लाठी लेकर वे श्री कृष्ण के लिए ग्वाल वेश को धारण करेंगी। इतना ही नहीं, वे गायों को ग्वालों के साथ साथ वन में भी भटकेंगी। श्री कृष्ण के सारे रूप धारण करना उन्हें स्वीकार है, पर उनकी मुरली को वे भी कभी अपने होठों पर नहीं रखेंगी। अपने होठों पर श्री कृष्ण की मुरली को रखकर उसे झूठा करने से वे अपने आराध्य कृष्ण का अनादर नहीं करना चाहती। इस प्रकार रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को बड़े सुंदर ढंग से प्रकट किया है। देखिए दोस्तों, सवाल दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं, क्यों? रसखान अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, भले ही वह पत्थर के रूप में भी ही क्यों न हो। वे उस पर्वत का पत्थर होना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। इसका कारण यह है कि वे उस पहाड़ का पत्थर बनकर अपने आप को धन्य मानेंगी, क्योंकि उस पर्वत को श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था। सवाल दो, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकने हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। अगला सवाल, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती हैं? तो देखिए दोस्तों उनका आंसर। उत्तर, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी और श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती हैं, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती हैं तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4, गोपी कृष्ण की लीला मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों यानी कि होठों को पर रखकर झूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है, इसलिए। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, प्रश्न 3, उचित जोड़ बनाइए। देखिए, मनुष्य, तो दोस्तों देखिए दोस्तों उनका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य तो गोकुल गांव, क्या आएगा? गोकुल गांव। पशु तो नंद की गाय। पक्षी तो यमुना के किनारे कदम की डाल। पत्थर तो क्या है? गोवर्धन पर्वत। आगे देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। देखिए दोस्तों, हेतुलक्षी प्रश्नों का देखिए આપણે જોઈએ। पद्यलक्षी प्रश्नों, विभाग ए, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो જોઈએ दोस्तों, यमुना के किनारे, जो यमुना के किनारे कदम की डाल पर रसखान खाजगिया के रूप में बसना चाहते हैं। तो देखिए किसे? पक्षी के। गोपी गले में खाजगिया माला पहनना चाहती है, तो गुंजों की। कृष्ण ने खाजगिया पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था, तो गोवर्धन पर्वत को। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या? दूसरा नाम खाजगिया भी है, तो क्या है? यमुना। नंद का छोरा खाजगिया बजाकर सबको रिझाया गया है, तो वह है वेणु। रसखान खाजगिया पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, तो गोवर्धन। गोपी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर खाजगिया धारण करना चाहती है, तो मोरपंख। खाजगिया लेकर रसखान वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं, तो लकुटी लेकर लाठी। अगर जो मित्रों, व्रज की स्त्रियों खाजगिया की धुन को दीवानी कहती है, तो तमस्सु से मुरली। नंद जी की गायों के बीच रसखान खाजगिया के रूप में निवास करना चाहते हैं, तो पशु के। अगर जो प्रश्न भी जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। आठ सिद्धि और 9 निधि का सुख कहाँ प्राप्त होगा? तो वो हो गया नंद की धेनु चराने में। कलधौत के धाम का अर्थ क्या होता है? तो वो है सोने का महल। पुरंदर का अर्थ क्या है? तो वो है इंद्र। सिद्धियों कितनी है? तो 8। गोपी क्या ओढ़कर कृष्ण बनना चाहती है? तो पीताम्बर। अगर जो मित्रों प्रश्नों, यही सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या बनना चाहता है? तो जो है ना जवाब, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं, तो वो जवाब से ब। अगर जो गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी, क्योंकि गोपी निश्चल प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती, यानी कि ए जवाब सही आंसर हो जाएगा।
આગળ, लकुटी लेकर रसखान, खाली जगह, लकुटी लेकर रसखान कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं, यानी कि क सही आंसर हो जाएगा। अगर जो प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जो साचा जवाब शोधिए एनो जवाब लखवानो छे। तो જોઈ લઈએ, सिद्धियां कितनी है? तो सिद्धियां कितनी है? 8 है। रसखान खाली जगह पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, तो वो क्या है? गोवर्धन। यमुना के किनारे खाली जगह का वृक्ष है, तो वो किसका है? कदम का। गोपी श्री कृष्ण को खाली जगह प्रेम करती है, तो क्या करती है? निश्चल प्रेम करती है। कैसा प्रेम करती है? निश्चल प्रेम करती है। अगर जो प्रश्न, ईद का अर्थ खाली जगह भी है, तो क्या है? वो है पुरंदर। खाली जगह को रिझाने के लिए गोपी तरह तरह के स्वांग करना चाहती है, तो इसमें क्या है? श्री कृष्ण को। नंद की धेनु चराने में खाली जगह सिद्धि तथा खाली जगह निधि का सुख प्राप्त होता है। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। अगर जो विभाग ब व्याकरण लक्षी प्रश्नों, तो एना अंदर જોઈએ, विभाग अ के शब्दों के पर्याय शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। तो જોઈએ अ और ब, तो જોઈ લઈએ, નિત્ય તો એમાં શું આવશે? એ તો પર્યાય છે, તો નિત્ય તો શું આવશે? પ્રતિદિન, यानी कि 6 આવશે। પશુ તો શું આવશે? પ્રાણી, यानी कि ત્રીજા નંબરનો આવશે। ગિરી તો પર્વત, તો મિત્રો પર્વત ક્યાં છે? પર્વત છે 8મા નંબરમાં છે, તો જોઈ લો 8મા નંબર પર્વત આવશે। ક્યાં આવશે? 8મા નંબરમાં પર્વત આવશે। તો એ ફરતી શું આવશે? નિત્ય તો પ્રતિદિન એટલે કે 6 નંબરમાં આવશે। પશુ તો પ્રાણી એટલે કે 3 નંબરમાં આવશે। ગીરી એટલે કે પર્વત તો કયા નંબરમાં આવશે? 8મા નંબરમાં આવશે। લકુટી તો લાઠી શેમાં આવશે? પહેલા નંબરમાં છે। પાહન તો પથ્થર, એ પણ શેમાં આવશે? બીજામાં આવશે। આંખ તો નેત્ર, એ કયામાં આવશે? એ 4મા નંબરમાં આવશે। ખગ તો ખગ એટલે પક્ષી, તો એ કયામાં આવશે? એ પણ આવશે 5મા નંબરમાં। પુરંદર તો ઇન્દ્ર, એ શેમાં આવશે? 9મા નંબરમાં આવશે। અને અધર એટલે કે હોઠ, એ શેમાં આવશે? 7મા નંબરમાં આવશે। तो आ रीते जोड़का बनशे। आगे जो मित्र प्रश्नों, विरोधी शब्द की जोड़ बनाइए। तो अहींया जोई लो, अब गांव तो शुं आवशे? शहर એટલે બીજા નંબરમાં આવશે। સોરી, ગાંવ એટલે શહેર બીજા નંબરમાં આવશે। સુખ તો દુઃખ એટલે કે ચોથા નંબરમાં આવશે, બરોબર। ઉપર તો નીચે પહેલા નંબરમાં આવશે। નિધ તો અનિત્ય, બરોબર। જોઈએ મિત્રો બીજા પ્રશ્નો, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित समास का प्रकार बताइए। तो જોઈએ प्रकार જોવાનો છે। यह मुरलीधर की मुरली है, तो એમાં શું આવશે? આમાં તો આવશે તત્પુરુષ સમાસ। गोपी मोर पंखा धारण करती है, तो मोर पंखा तो અહીંયા શું આવશે? તત્પુરુષ સમાસ मोर पंखाમાં। रसखान कृष्ण भक्त है, तो रसखान કયો શબ્દ આવશે? तत्पुरुष समास। रसखान कालिंदी कुल कदम की डाली पर बैठना चाहते हैं, तो ત્યાં कालिंदी कुल શું આવશે? तत्पुरुष समास। गोपी पीतांबर पहनेगी, तो पीतांबर શું આવશે? पीतांबर तो कर्मधारय समास। शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो જોઈ લઈએ। यमुना नदी का किनारा, तो कालिंदी कुल। गाय रूपी धन, तो गोधन। मुरली धारण करने वाला, तो मुरलीधर। मोर के पंख, तो मोर पंखा। अगर जुओ भाववाचक संज्ञाओं के जोड़ बनाइए। तो एમાં જુઓ અ અને બ, તો શું આવશે? એમાં જોઈ લઈએ આપણે। पशु तो શું આવશે? पशुता। नित्य तो नित्यता। सिद्ध तो सिद्धि। पहनना तो पहनावा। समान तो समानता, बराबर है। आ रीते जोड़का आवशे। अने कर्तृत्व संज्ञा की जोड़ बनाइए। तो ये पण जोई लईए। विभाग अ ने ब, तो जोई लईए। निवास तो निवासी। चराना तो चरवाहा। गाना तो गायक। बजाना तो શું આવશે? बजाना तो बजवैया। बाग तो बागवान, बागबान, बराबर है। आ रीते आवशे। तो मित्रों अहींया આપણે આપણો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। તો જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક કરો, એને કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો, અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।